हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3 एसेप्ट। आज हम बात करेंगे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस इन एग्जामों में पाचन तंत्र से पूछे क्वेश्चन। वीडियो के लास्ट में हम 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो कि लूसेंट बुक से होगा। पहले हम पाचन तंत्र को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये वीडियो का टॉपिक 28 है। इससे पहले और भी टॉपिक नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आकर और भी टॉपिक देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तब उसे लाइक कीजिए आप। पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन प्रक्रिया होती है जो कि मुंह से शुरू होती है। कहाँ तक होती है पाचन प्रक्रिया? छोटी आंत तक होती है। ठीक है, चलिए हम एक एक को डिस्कस करते हैं। पहला है मुंह। ठीक है, भोजन पचाने का काम कौन करते हैं? एंजाइम्स करते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मुंह में एंजाइम। मुंह में एक एंजाइम होता है, कौन सा? टैलिन, जो कि लार में युक्त होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम का कार्य क्या होता है? स्टार्च का पाचन होता है, जो कि लार में युक्त होते हैं टाइलिन एंजाइम। क्लियर है? एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है जो कि मैंने नोट में दिया है। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? जबड़ा की होती है, जिसे बोलते हैं दंत बकल। कभी कभी ऑप्शन में आपको जबड़े के स्थान पर दंत बकल भी दे देता है। क्लियर है? चलिए, जब आप 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाओगे तब आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अमाशय। हमारी पाचन क्रिया अब मुंह से लेके अमाशय तक आ गई। ठीक है, अमाशय में एक अम्ल होता है, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और पेप्सिन एंजाइम होता है और रेनिन एंजाइम होते हैं। ये तीनों होते हैं अमाशय में। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिन एंजाइम। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब है रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम करता है दूध प्रोटीन का पाचन करता है रेनिन एंजाइम। क्लियर है? नेक्स्ट है यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो वो होगी थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड ग्रंथि होती है। और यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो वो होगी यकृत। क्लियर है? यकृत में यूरिया का और पित्त का निर्माण होता है। एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है पित्ताशय। अब हमारी पाचन क्रिया कहाँ जाती है? पित्ताशय में। ठीक है, पित्ताशय में पित्त जमा होता है, यानी पित्त संग्रह होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है अग्न्याशय। अब हमारी पाचन क्रिया अग्न्याशय में आ जाती है। अग्न्याशय में एक एंजाइम होता है, कौन सा? ट्रिप्सिन एंजाइम, जो कि पेप्टोन्स को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। इससे पहले हमने पढ़ा था अमाशय में एक एंजाइम था, कौन सा था? पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया था उसने। ठीक है, फिर इसके बाद अग्न्याशय में एक ट्रिप्सिन एंजाइम था, उसने पेप्टोन्स को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर दिया था। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? इसके बाद आती बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद आती छोटी आंत। छोटी आंत 9 मीटर लंबी होती है। आपने देखा होगा पेट में इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की 9 मीटर लंबी होती है छोटी आंत, जो कि जिसमें सबसे अधिक पाचन प्रक्रिया होती है। किसमें? छोटी आंत में। पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में ही होता है। क्लियर है? डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, आप कुछ पॉइंट देख लेते हैं हृदय से, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है पेस मेकर। पेस मेकर का कार्य क्या होता है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करता है पेस मेकर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लबडब। लबडब एक प्रक्रिया होती है जो कि हृदय में होती है। कौन सी? लबडब। ठीक है, जो कि 1 मिनट में 72 बार हृदय लबडब लबडब होता है। ठीक है, या धड़कता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है मानव हृदय का वजन। मानव हृदय का वजन कितना होता है? 300 से 350 ग्राम होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। त्वचा की बाहरी परत। त्वचा की बाहरी परत को कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, मानव शरीर के नाखून किसके बने होते हैं? केराटिन के बने होते हैं। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है मानव शरीर का तापमान। मानव शरीर का तापमान अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मानव शरीर में केशिकाएं की संख्या कितनी होती है? 3000 मिलियन होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट है मानव शरीर में कैल्शियम की मात्रा। मानव शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितनी पाई जाती है? 1200 ग्राम पाई जाती है। ऑप्शन में आपको ऐसा भी दे सकता है 1.2 kg, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होने का है। ठीक है, क्योंकि वो ग्राम में दिया हुआ और यहाँ पे होगा केजी में। क्लियर है? चलिए अब लगाते हैं टेस्ट और देखते हैं कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा। पहला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ये पूछ गया एसएससी 2012 में, यूपी पीसीएस 2017 में,
बीपीएससी 2011 में और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि मानव शरीर का अधिकांश भाग पाचन प्रक्रिया का किसमें संपन्न होता है? छोटी आंत में होता है। राइट आंसर उसका सी, ये 9 मीटर लंबी होती है, ये भी मैंने बताया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग है? ये पूछा यूपी टेट 2013 में और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में और एसएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे है विषैला पदार्थ, क्या होता है? यूरिया होता है विषैला पदार्थ, जो कि हमारे यकृत में निर्माण होता है विषैले पदार्थ का, यानी यूरिया का। राइट आंसर उसका ए होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस में पदार्थ में बदल जाता है? तो मैंने क्या बताया था? अमाशय में। अमाशय में पहले पेप्सिन एंजाइम ने प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट किया था, फिर अग्न्याशय में ट्रिप्सिन एंजाइम ने पेप्टोन्स को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, तो उसका आंसर होगा अमीनो अम्ल। राइट आंसर होगा सी। ये पूछे एसएससी 2012 में और यूपीपीएससी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा होता है? ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? पित्त कहाँ निर्माण होता है? यकृत में। राइट आंसर होगा ए। ये पूछे एसएससी 2016 में, यूपी प्लस एसआई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। राइट आंसर होगा डी। ये पूछे एसएससी 2011 में और आरआरबी एनटीपीसी 16 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा की बाहरी सतह कहलाती है? ये पूछ के एसएससी 2014 में और आरआरबी ग्रुप डी 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने क्या बताया था कि त्वचा की बाहरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। राइट आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में शो कर रहा है, बी ऑप्शन। क्लियर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे कठोर होता है? ठीक है, ये ऑप्शन में आपको अस्थि, जबड़ा, दंत धातु और नख दिया हुआ है। ठीक है, तो मानव शरीर का सबसे कठोर क्या होता है? जबड़ा होता है। राइट आंसर उसका होगा बी। ये पूछा एसएससी 2002 में और आरआरबी 2017 में क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन को तो घुमा फिरा के पूछते हैं, तो कुछ कन्फ्यूजन नहीं होने का आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है? ये पूछा गया एसएससी 2004 में और यूपीपीसी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने क्या बताया था आपको? पेस मेकर का संबंध किससे होता है? हृदय से होता है। राइट आंसर उसका होगा डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लबडब ध्वनि किस प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? ये पूछे एनडीए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने बताया था आपको कि हृदय में एक प्रक्रिया होती है, कौन सी? लबडब, लबडब, जो कि 1 मिनट में 72 टाइम्स होती है। राइट आंसर उसका होगा हृदय, सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है? ये पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी 2018 में और एसएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको? 1 मिनट में, ठीक है, हृदय लबडब कितनी बार होता है? 72 टाइम्स होता है। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के नाखून किसके बने होते हैं? ये पूछे आईएएस 2009 में और एसएससी प्री 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि मानव के नाखून किसके बने होते हैं? केराटिन के। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय का वजन होता है? ये पूछा एसएससी सीएचएल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि मानव हृदय का वजन कितना होता है? 300 से 350 ग्राम होता है। ऑप्शन में आपको 350 ग्राम दिया हुआ है। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिकाएं होती हैं? ठीक है, ये पूछेगा एमपीपीएससी 2011 में और एनडी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि मानव शरीर में कोशिकाएं कितनी होती हैं? 3000 मिलियन होती हैं, जो कि डी ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। ये भी मैंने क्वेश्चन बताया था आपको। राइट आंसर होगा ए। ये पूछे आरआरबी ग्रुप डी 18 में और यूपी प्लस में। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो होगी थायराइड। ठीक है, ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगी। ठीक है, जो कि बी ऑप्शन में शो कर रहा होगा आपको, थायराइड। ठीक है, ये होती है अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह में निम्न एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको? मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलन, जो कि बी ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर बी। ये पूछे आरआरबी एनटीपीसी 2016 में और आईएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? ठीक है, तो पेट में भोजन पचाने के लिए एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। राइट आंसर होगा सी। ये पूछा है एमपीपीएससी 2007 में और एसएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? ये पूछे एसएससी 2011 में और आरएएस और आरटीएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि लार में एक एंजाइम पाया था, कौन सा? टाइलन, जो कि क्या करता है?
स्टार्च का पाचन करता है। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। ये पूछेगा एनडीए और एनए द्वारा 11 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, आमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है, HCl निकलता है, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। राइट आंसर होगा सी। और कौन कौन निकलते हैं, एंजाइम भी निकलते हैं। कौन सा, एक रेनिन होता है और पेप्सिन होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कुल तापमान होता है। ये पूछे SSC 2013 में, RRB ग्रुप डी 18 में, RRB NTPC 2016 में, 21 में, SSGD 2014 में, 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि मानव शरीर का तापमान यदि डिग्री सेल्सियस में दिया जाए, ठीक है, तो कितना होगा 37 डिग्री सेल्सियस। और यदि फ़ारेनहाइट में होगा तो होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन में सेल्सियस में दे रहा हो, एड्रेस होगा सी ऑप्शन 37। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज करने के लिए 90.6 सेल्सियस में दे दिया आपको। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि इसमें सेल्सियस में दिया होगा। ठीक है, यदि यहाँ पे एफ होता है यानी फ़ारेनहाइट होता है तो ये भी ऑप्शन सही होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग प्रस्तुत है। ये पूछे IAS 2007 में, SSC 2015 में और 2017 में, UPPCS 2012 में, RRB NTPC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, त्वचा होता है। राइट आंसर होगा इसका ए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो कि लास्ट एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।